नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। सौमित्र खान बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और 21 तारीख की बात हम आपको कर दें तो ये अपनी पत्नी को तलाकनामा भेज चुके हैं। अब तलाकनामा क्यों भेजे ये हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो बीजेपी की सदस्य थी और अभी सुजाता मंडल उनका नाम है और सुजाता मंडल को उन्होंने तलाकनामा भेज दिया। हुआ यूं कि ये ममता बनर्जी के साथ उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया है और कहा है कि हम बिल्कुल उन्मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं और एक अपने आप में अपनी शख्सियत अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ममता दीदी के साथ रहेंगे। बहुत सारे लोग जो थे तृणमूल के, उन्होंने 10 नेता करीब बीजेपी को ज्वाइन किए, वहीं इनकी पत्नी तृणमूल को ज्वाइन की। सवाल सिर्फ इतना था, इनके पति जो हैं जिनका सौमित्र खान हम आपको बता रहे हैं, सौमित्र खान सांसद है बीजेपी के और उन्होंने काफी रोया और रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को अब हम तलाक देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि वो तृणमूल क्यों ज्वाइन कर ली। अब सवाल सिर्फ इतना है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अब मुझे ये कहना है कि अगर पार्टी पति पत्नी का रिश्ता बहुत अहम होता है, ये ना पार्टी पे जाना चाहिए, न किसी संस्कृति पे जाना चाहिए, न कुछ विचारधारा जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी दोनों का मन कुछ और, जरूरी नहीं कि आप नॉनवेज खाते हो तो अगला भी नॉनवेज खा ले, या जरूरी नहीं कि वो शाकाहारी है तो आप शाकाहारी बन जाए। अगर आप बचपन से खाते रहे तो आप खाइए, आपको वो परेशान ना करे। अगर वो नहीं खाते हैं तो आप मत उनको प्रेरित कीजिए कि आपको ये खाना है। अच्छाई चीजें, नजरों की अच्छाई को देखिए, मन के रिश्ते को गहराई तक पहुंचाइए, क्योंकि ये एक पवित्र रिश्ता होता है। वो 7 वचनों 7 फेरों का बंधन हो या फिर निकाह का बंधन हो, दोनों ही अहम मुद्दा है। और ऐसे में अगर एक देख लीजिए कि तृणमूल में वो ज्वाइन अगर हो गई हैं तो हम उसको तलाक देंगे, तो महिलाएं कब तक आपके पैरों की बेरियां बनी रहेंगी? कब तक उनको खूंटे में आप गाड़ के रखते रहेंगे? कब तक उनके मन पे अपनी चीजों को चलाएंगे, अपना विचारधारा थोपेंगे कि नहीं मेरे अनुसार ही आपको जीना है? फिर तो पढ़ाई बेटियों को नहीं कराना चाहिए। सारी बेटियों की पढ़ाई को बंद कर दीजिए। जब आपके अनुसार ही जीना है, आप कहो डॉक्टर बने तो लोग डॉक्टर बने, आप कहो कि ये बनना है तो वो बनो। अपने सपनों को आप अपनी पत्नी में पूरा करना चाहते हैं, आप अपने सपनों को अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहिए। आप अपने भी सपने अपने तरीके से देखना चाहते हैं, ये कौन सी बात है? आपको अगर बीजेपी में जुड़ना है, आप बीजेपी में रहिए। आपको कहा आपकी पत्नी मना कर रही है? आपकी पत्नी ने तो कभी नहीं कहा कि अगर आप बीजेपी में रहेंगे तो हम आपको तलाक दे देंगे। तलाक तो दोनों तरफ से है। अब देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि अभी ही 3 तलाक बंद हुआ है और बीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ा कदम है, जहां महिलाएं रक्षाबंधन के दिन भी हमारे प्रधानमंत्री को राखी बांधी है। और मुस्लिम महिलाएं की बात हम करें तो वो काफी प्रेरित हुई हैं और काफी प्यार करती हैं, सम्मान करती हैं प्रधानमंत्री का कि आपने कितना बढ़िया लगाया कि 3 तलाक आपने हटा दिए। और वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी के ही नेता अगर ये कहते हो कि बीजेपी में आप नहीं रहे हैं और आप तृणमूल में सदस्यता ग्रहण की हैं तो हम आपको तलाक देते हैं, और तलाकनामा जो भेजा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये क्या उचित है? कहाँ तक उचित है कि आपकी बातों में हम कदम बढ़ाएं? पार्टी की बात अगर कर ले तो बहुत सारी पार्टियां हैं, हर दिन पार्टियां बन रही हैं, आगे बढ़ रही है। कोई पुराना पार्टी है, कोई बीच बीच का है, अभी बहुत सारे नए पार्टी बनते चले गए और नए पार्टी में भी लोग अपना अपना एक सदस्यता ग्रहण का अभियान चलाता है कि आप हमारे में जुड़ो, आप हमारे में जुड़ो। तो ये अगर 5 उंगली है तो पांचों बराबर नहीं है, लेकिन मुट्ठी जो बनती है ना, एक ताकतवर मुट्ठी बनती है। क्योंकि हम बात करेंगे अपनी संस्कृति की, अपनी पहचान की, अपने भारतवर्ष की। अपने भारतवर्ष का ही तो कानून कहता है कि जितने लोग हैं चुनाव, यानी आप चुनाव लड़िए, जो जीता वो सिकंदर। तो यहाँ पे डर काहे के लिए? और मेरी पत्नी अगर दूसरे में चली गई तो उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, और स्वतंत्रता इतनी होनी चाहिए कि आपको जिसमें जाना वो जाए। यानी बाहर की चीजों को हम घर में नहीं लाना चाहिए, पति पत्नी दोनों को ही। क्योंकि बाहर जो हम काम करते हैं वो बाहर ही, घर के बाहर रहे तो सो गुड। अब पत्नी और पति का रिश्ता, क्या ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है कि ये छोटी सी बातों में आप तलाक तक बातें कर लिए? पूरा देश जान गया आपकी बातों में, आपकी मानसिकता को। तो ये कदापि नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि पार्टी कोई भी हो, अगर वो चुनाव लड़े ही नहीं तो सिर्फ आप ही आप बने रहोगे। अगर वो तृणमूल में गई तो नेचुरली है कि तृणमूल भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, आप भी पार्टी हो, यानी बीजेपी भी पार्टी है। अब सवाल यह है कि किसमें कितना सदस्य है, सवाल तो वो है ही नहीं।
अगर कोई भी बच्चा आज दौड़ना चाहता है, खेलना चाहता है, वो कहता है कि हम खिलाड़ी ही बनेंगे, तो उसको खेलने दीजिए ना, स्वतंत्रता दीजिए। ऐसा नहीं कि उसे मंजिल नहीं मिलेगी, आज वो भी मंजिल है। संगीत की दुनिया में कोई जाना चाहता हो, आप जाने दीजिए, क्यों रोकते हैं? अपनी चीजों को, अपनी मानसिकता को उस पर बिल्कुल कदापि नहीं थोपिए। और ये जो रिश्ता होता है ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में अगर आप थोप भी दिए कि नहीं बड़े होकर के आप कुछ इस तरह कीजिए, ये गलत रास्ता है, तो समझ में आता है। लेकिन एक पत्नी जो आपकी बराबर की भागीदारी है, यानी जिस तरह गाड़ी के दो चक्के होते हैं, उसी तरह पति और पत्नी दोनों ही होते हैं। तो यहाँ नहीं है पत्नी क्या आपकी बच्ची है जिसको गोद में खिला के आपने बड़ा किया है, जो उस पर आप हुक्म चलाएंगे? ये कैसी चीज है? भारत कब तक सहेगा आप मर्दों की बात, वो मर्दों की बात जो इस तरह कहते हैं कि हम तलाक दे देंगे? क्या तलाक तो महिलाएं भी दे सकती हैं, छोड़ तो महिलाएं भी दे। और आप ही जैसे मर्दों से, और आप ही जैसे जितने पुरुष प्रधान है, वो पुरुष क्यों नहीं बनते हैं राजा राम मोहन की तरह? आज बहुत सारे लोग हैं, किसी भी मजहब की बात अगर करें तो महिलाओं की इज्जत होती है, बहुत लोग इज्जत करते हैं, लेकिन मुंह में राम और बगल में छुरी, इस तरह की चीजें होनी चाहिए क्या? और वो भी एक प्रतिष्ठित पार्टी के आप नेता हैं, आप युवा के अध्यक्ष हैं। अपने युवा को आप क्या दीजिएगा? आने वाले कल को क्या दीजिएगा? कल क्या सीखेगा? आपने तलाक दिया, वो भी तलाक देंगे। यही चाहते हैं कि हमारी संस्कृति यही बनी रहे, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़े, और हमारे देश में युवा पीढ़ी आगे चल के ऐसा ही काम करे। क्या हमारा देश टिका रहेगा? हमारे देश की बात, हमारे नेता की बात दूसरे देशों में पहुंचती है, और दूसरे देश के लोग क्या सोचेंगे कि भारत में एक ऐसा नेता है जो बीजेपी का नेता है, उन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे रहा है कि वो तृणमूल में सदस्यता ग्रहण की है। तो उस समय आपको ये नहीं लगा, उस समय खुशी हुई होगी जो तृणमूल के 10 नेता बीजेपी को ज्वाइन किए। उस समय तो आपने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये मन की बातें हैं कि हम मन से आपके पास जुड़ते हैं या मन से उनके पास जुड़ते हैं। प्रेम भी कहीं पिस्तौल दिखा करके जीता जाता है, दिल जीतने की चीज है। आप पत्नी को बुलाते, उनको प्रेम से सहलाते, मनाते और कहते कि नहीं, हम दोनों पति पत्नी एक ही क्षेत्र में रहेंगे, एक ही पार्टी में रहेंगे, आपको इसी में रहना है। आप टेबल टॉक करते ना, बातों से जीतते, न कि हथियार से। हथियार से कदापि नहीं जीतना चाहिए, वार कभी नहीं कीजिए। और इस तरह ये भी एक तरह से हथियार आप ले लिया तलाक का। ये कौन सा तलाक का? क्या महिलाएं नहीं जी सकती पुरुष के बिना? आप जी सकते हो महिलाओं के बिना? ये बताओ। अगर महिलाओं के बिना आपको जीना होता ना, तो आज आप जन्म नहीं लेते। चूंकि आपके माता पिता अलग हो चुके रहते या शादी नहीं करते, तो आप कहां से यहाँ टपक पड़ते? बिल्कुल नहीं टपक पड़ते। तो इस चीजों को आपको समझना होगा। इतनी बड़ी पार्टी, और जिसके नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उनसे भी आपने सबक और सीख नहीं लिया। लीजिए, हर लोगों से लीजिए, हर पार्टियों से लीजिए, और सब पार्टी बराबर है हमारे लिए, आपके लिए। जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमको और आपको उनको मानना पड़ेगा, और उनके मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा, उन्हें गार्जियन मानना ही पड़ेगा। तो आज अगर वो मुख्यमंत्री है, किसी जगह वो मुख्यमंत्री है, किसी जगह वो मुख्यमंत्री है, इसका मतलब नहीं कि आप घर का मैटर, घर की लड़ाई आप बाहर में ले आइए, और बाहर की लड़ाई अपने घर में ले आइए, और इस तरह आप तोड़ फोड़ कर दीजिए। उचित नहीं है। वो महिला आज जिनका नाम है सुजाता मंडल की बात अगर हम कर रहे हैं, सुजाता मंडल अगर तृणमूल को अगर उन्होंने ज्वाइन किया, तो इस पे आप तलाक दे रहे हैं, तो वो कहाँ आपके साथ रहेंगी? वो तो अलग हो जाएंगी, हाथ पर वाली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है और 10 साल के बच्चे को आप डरा रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, आपको खाना नहीं देंगे, आपको कमरे में बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, जीवन में सफर साथ उन्हीं के साथ आप करेंगे, 2 कदम उनके साथ ही चलेंगे। और आपका जगह विचारधारा अगर बदल जाता और आप ही तृणमूल को अगर ज्वाइन कर लेते, तो आपकी पत्नी तलाक देना चाहिए था। दोनों का बात बराबर है। क्योंकि यही बात तो हम कहना चाहते हैं। बहुत जगह हमने कहा है कि बहुत सारी पत्नी अगर वो करार हो जाती है कि चलिए वो बांझ करार हो जाती हैं, तो पति दूसरी शादी कर लेते हैं कि नहीं, हमारा घर कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगा, मेरा घर तो यही खत्म होगा। लेकिन वही अगर बहुत सारे पुरुष बांझ हो जाते हैं, तो महिलाओं को कहाँ स्वतंत्रता है कि महिलाएं दूसरे मर्दों से शादी करके उस जेंट्स को घर में ले आए? वो तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो नियम दोनों के लिए है, सपने दोनों के लिए है। उससे बेहतर है ना कि अनाथ आश्रम में जाइए और एक फूल से बच्चे को ले आइए जो दोनों के जीवन को देखे। ये हमको आपको दोनों को समझना पड़ेगा। सवाल है महिला और पुरुष का, और दोनों की मानसिकता एक होनी पड़ेगी। ये विवाह जैसा बंधन
निकाह जैसा पवित्र बंधन को एक में जोड़ के चलिए। बाहर की लड़ाई घर में कदापि मत लाइए। ये देश के लिए एक अच्छा सबक और सीख नहीं है। आपने जो मैसेज छोड़ा है ना, ये बिल्कुल अच्छी मैसेज नहीं है और किसी भी महिलाओं को पसंद नहीं आएगा और किसी भी अच्छे पुरुष को भी पसंद नहीं आएगा। बहुत सारे अभी आपके मजहब के भी पुरुष थे, उनको पसंद नहीं आया होगा आपकी बातें। बहुत आप तो वहां पे रो करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शा दिया कि हम तलाक देंगे, लेकिन बहुत सारे पुरुष अपने घर में रोए होंगे कि बताइए हम आपकी पूजा करते हैं, हमारे नेता है ये, और नेता इस तरह करते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया होगा। वो आज अपने अपने घर में रो रहे होंगे कि किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की बेचारगी है। ये बेचारगी ही कहा जाएगा ना। लेकिन महिला बेचारी नहीं है, महिला जिएगी और अच्छे ढंग से जिएगी। इसीलिए उन्होंने कहा है सुजाता मंडल ने कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हम जीना चाहते हैं। ये एक छोटी सी बात ये दर्शाता है कि अंदर घर के अंदर कितना कैद खाना था, कितना उनका मानसिक जो उन्मुक्त उड़ान वो उड़ना चाहती थी वो उड़ान नहीं था, वो कैद थी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो पति प्यार करे उनकी पत्नी इस तरह का कदम बढ़ाए, ऐसा नहीं होता। घर में ही वो चीज होता है कि घर में हम लोग टेबल टॉक करें और उसके बाद वो बातों को हम बाहर तक लाएं। ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। खैर अभी भी वक्त है, कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को वापस लौटे, तो उसको भूला नहीं कहते। वैसे ही पत्नी आपकी है, आप उन्हें गले लगा लीजिए और बिल्कुल आगे बढ़िए ताकि हमारा देश आगे बढ़े। और ये मैसेज जो आज गया है वो पुनः उस मैसेज को वापस लीजिए, क्योंकि झुकने से कोई छोटा नहीं होता है और झुका देने से कोई बड़ा भी नहीं होता है। तो ये पति पत्नी का दोनों आपसी संबंध है, इसको कायम रखिए और आगे बढ़िए और देश में अच्छा मैसेज दीजिए।